ये है छोटा इमाम बाड़ा। नमस्कार, अब मैं आ गया हूँ छोटा इमाम बाड़ा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा है अंदर से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आया हूँ मैं भी। और बड़ा इमाम बाड़ा तो कई बार आ चुका था, पर छोटा इमाम बाड़ा फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा है। ये पहला गेट है और अब एंट्री करने जा रहे हैं। जो बड़े इमाम बाड़े में टिकट चलता है वही टिकट यहाँ चल जाता है, तो ज़रूर घूमने आए। अब मैं जा रहा हूँ इमाम बाड़े के अंदर। यहाँ पर जनाब इधर लेफ्ट साइड में हम्माम बना है, बादशाह के नहाने का रॉयल बाथ। मतलब पानी को कैसे गर्म किया जाता था, शावर में पानी को कैसे सप्लाई किया गया। ये स्टैचू जो है या खड़ा हुआ है क्यों बनाया गया है, ऊपर की चैन जो छत तक क्यों लगाई गई। ये सामने ये गोल्डन मछली का वाइट जो बिल्डिंग बनी है इसका जवाब यहाँ पर सिमेट्री क्यों किया गया। ये टोटल आपको जानकारी दी जाती है, बताते समझा। जब गाइड लेंगे तभी गाइड मिलेगा, अच्छा नहीं लेंगे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ समझने वाली चीज़ें हैं, घूमने वाली चीज़ें नहीं। तो क्या चार्जेस होंगे गाइड के? यहाँ पर आपके हिसाब से, यहाँ पर रेट नहीं है। देखिए सामने इमाम बाड़ा है, उसमें आप खुद जाएंगे, ठीक है, उसमें गाइड नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जनाब यहाँ पे जो घूमने के लिए आए, ये आपका छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा और इमाम बाड़े का मकसद, इधर आ जाइए। इमाम बाड़े का मकसद आपका जनाब हो गया बाड़ा माने घर और इमाम माने अवतार। तो ये जो खैर अवतार थे, पैगंबर थे, ये कौन लोग थे, किनके नाम पे इमाम बाड़े आपके नाम रखे गए? तो रसूल खुदा के नवासे थे, मतलब के नाती, जिनके नाम पे दोनों इमाम बाड़े नाम रखे गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके बड़े भाई थे, इसलिए बड़ा इमाम बाड़ा आपका उनके नाम पे रखा गया, ठीक है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे भाई थे जो करबला में इराक में शहीद किए गए, उनके नाम पे छोटा इमाम बाड़ा बनाया गया। ये इमाम बाड़ा आपका 1832 में बना, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा आपका 1784 में बना, पहले वो बना और बाद में ये। इस इमाम बाड़े को बनाने वाले आपके बादशाह मोहम्मद अली शाह और बड़े इमाम बाड़े को बनाने वाले आपके नवाब आसिफुद्दौला। जिन्हीं ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया वो थे चचा, और जिन्हीं ने छोटा बनवाया ये थे उनके भतीजे। चचा भतीजों ने इमाम हुसैन इमाम हसन के नाम पे इमाम बारगाह बनवाया। ये है आपका शाही हम्माम जो बादशाह के नहाने का है। नीचे की ठोकर देख के आइएगा। ये आपके संगे मरमर का पत्थर, ये मार्बल असली है। इसके अंदर कोई बदलाव या कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। खिड़कियां आपको सब उन्हीं की टाइम की, लेकिन शीशा आज के टाइम का है। इसके बीच में गड्ढा देख रहे हैं, देखिए आएगा। ये बादशाह के टाइम पे जिसे तंदूर कहते हैं, लेकिन आप के टाइम पे जिसे गीजर कहते हैं, पानी गर्म करने की मशीन। अच्छा, ऐसे में कोले रखे जाते थे, ऊपर से तांबे के ढक्कन को ढका जाता था। एक में खुशबूदार पानी गुलाब वाला, एक में परफ्यूम इतर महक वाला। दोनों पानी को इसमें मिक्स किया जाता था, जब कहीं जाके पानी को तैयार किया जाता था। और ये कि जनाब आपके पानी लाने के रास्ते, ये पानी लाने के रास्ते होते थे। ये बादशाह के टाइप की लगी हुई चाबियां होती थी, क्योंकि जब चाबी का लॉक खोला जाता था तो पानी को अंदर एकदम लाया जाता था। पानी दरिया का डायरेक्टली पहले कुएं में, फिर यहाँ। और यहाँ पे बादशाह जब ड्यूटी करते थे, उनका सिपाही यहाँ पे चांदी की चौकी लेके बैठता था, जैसे कि वो भी यहीं बैठते थे। लेकिन कोई जगहों से डोंगों से पानी को नहीं डाला जाता था। ऊपर एक 4 टोटियाँ दिख रही हैं, 1 2 3 4। तो चारों शावरों में से पानी इतनी देर गिरता था जिस तरह से आसमान में से बारिश होते देखी, वही अंदाज वही काम ये शावर करते थे। और जब बादशाह आपके नहा लेते थे तब मस्जिद में नमाज और दरगाह में ज़ियारत के लिए जाते थे। आइए ये क्या है? और ये है पुराना बैल, ये कुआं बना है।
क्योंकि गोमती नदी दरिया का पानी इसमें आता था पहले। अच्छा जी हाँ। देखिए कि स्टेचू ये खड़ा है, हाँ जी, और एक वो खड़ा है। ये दोनों स्टेचू तो चेन पकड़े खड़े हैं, कोई इमाम बाड़े की खूबसूरती के लिए नहीं है। इस गेट के ऊपर बिजली जब दस्तक देती थी, इसी चेन के जरिए से बिजली स्टेचू में और स्टेचू से ज़मीन में। ये उनके टाइम पे अर्थिंग सिस्टम दिया। अच्छा। जो आज तक पूरी बिल्डिंग को सेव किए। फिश मछली से आपके बादशाह मोहम्मद अली शाह हवा का रुख पता करते थे। अगर ये 1832 के टाइम से हवा का डायरेक्शन बताती चली आ रही, तो ये आज भी हवा का डायरेक्शन बताती है। और ये है हमारे क्या ताजिए का लुक। अच्छा जी हाँ। और इसी के अंदर बादशाह की बेटी जिनका नाम नसीम बानो, बादशाह मोहम्मद अली शाह की बेटी की खबर इसमें मौजूद है। अच्छा। और ये इमाम बाड़े की आपकी बैलेंस के लिए, सिमेट्री के लिए, क्योंकि इस इमारत से आपकी दरगाह की खूबसूरती नहीं आ रही थी। ठीक। तब बादशाह ने इसके सामने ये इमारत दी, तब आपके दरगाह का लुक बढ़ा और इमाम बारगाह की खूबसूरती। वो है आपकी दिल्ली की कॉपी जिसको जावा मस्जिद कहते हैं। अच्छा। सबसे पीछे वाली दिल्ली की कॉपी जावा मस्जिद है। इमाम बारगाह की दीवारों पे सब कुरान की आयतें लिखी हैं। अच्छा। अरबी में यहाँ के ऊपर। अब आप दरगाह में तशरीफ़ ले जाएं, दरगाह की ज़ियारत करें और इमाम बारगाह खूबसूरती, लेकिन ना दरगाह में फ़ोटो ही लावा है और ना मूवी। ओके जी सर, अब यहीं पे हमें इजाज़त दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इमाम बारगाह में तशरीफ़ आप। और आप देख रहे हैं गाइड ने हमें पूरा समझाया है जिस तरीके से। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये दरगाह है और अभी दरगाह में जाएंगे। दरगाह की खूबसूरती देख सकते हैं, बहुत प्यारी लग रही है। इसे छोटा इमाम बाड़ा बोला जाता है और ये वाकई में ही बहुत छोटा है। बट इसमें जो खूबसूरती है वो दरगाह की खूबसूरती है। वाइट और ब्लैक में बनी हुई है दरगाह पूरी। ये देखिए दरगाह की खूबसूरती। और उसी के सामने जस्ट ये दरगाह है पूरी। अब मैं दरगाह के दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए आप। ये छोटा झाड़ बर्मा का है, ये सफ़ेद इंग्लैंड का है, ये लाल पीली लालटाइने चाइना की। इधर सामने आ जाए, ये कबूतर है, देखिए हीरे की कलम से कटिंग करके कबूतर बनाया है। ये इस पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम। और ये किनारे देखिए सामने, यहाँ पर ये दो समाधि, बादशाह मोहम्मद अली शाह और उनकी माँ। और ये इनका ताज है डुप्लीकेट। ये लाल जोड़ी जर्मनी की है, ये पीली लालटाइने चाइना की। इधर सामने आया है। ये देखिए, ये है मोहम्मद अली शाह बादशाह। इन्होंने इस इमाम बाड़े को बनाया है इमाम हुसैन की यादगार में। और ये ताज़िया है मोम, ये मोम का ताज़िया है। मोम का, मोमबत्ती वाला मोम का, मोम पन्नी बांध। जी हाँ, हाँ जी। 3 आइटमों से बनाया गया। इसको शहर में घुमाते नजदीक आ जाए, 9 दिन खाना पड़ता है मुहर्रम में। मोम पन्नी बांध, 1 साल के बाद इसको चेंज कर देते हैं। आप भी दर्शन करें, छू सकते हैं। और ये ताज़िया देखो पीतल का, ये मुस्तकिल रखा रहता है, इसको दफन नहीं करते हैं। इसको मुहर्रम में निकालते हैं, 9 दिन यहाँ खाना बढ़ता है। अच्छा। खाने में रोटी सब्जी मिठाई कई बार है। तो आते हैं, दर्शन करते हैं, दुआ मांगते हैं। मुहर्रम में 1000 रुपये का प्रसाद बढ़ता है। किनारे वाले सामने वाले
ये जो होता है ताजिया, ये क्या होता ये है? इमाम हुसैन के समाधि का नक्शा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये किनारे देखिए सामने, ये 12 इमामों के नाम लिखे हैं सोने के पानी से। सोने के पानी से लिखे हुए हैं ये ये? 12 इमाम। एक ताजिया लिखी है, ये ताजिया है बोतल के अंदर। पहले बोतल बनाया, फिर एक एक टुकड़े डाल के तैयार किया है। ओहो। ये अलम है हसन हुसैन के फौज के निशान। अच्छा। ये दरगाह, ये करबला का नक्शा है। करबला इराक में है। हाँ हाँ। जहाँ इमाम हुसैन शहीद के वहाँ की कॉपी है। अच्छा ये सामने हाथी के दांत का ताजिया है, सफेद। अच्छा, तो हाथी के दांत का बना हुआ है ये? वो आगे बढ़ती धूप लकड़ी का ताजिया है। अच्छा अच्छा इधर अच्छा अच्छा। देखिए किनारे वाला, सामने आ जाए। हाँ जी। ये कुरान शरीफ लिखा है हाथ का राइटिंग। ये देखिए पूरा कुरान लिखा है एक पेज पर। अच्छा। ये देखिए सामने। हाँ 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 हाँ। और ये घड़ी है पेरिस की। एक चाबी से 6 महीने, साल में 2 बार चाबी। मशीनी ने घड़ी ऐसी रखी शो की तरफ से। इधर देखिए ये मकबरा, इसके अंदर बादशाह का लड़की का समाधि है। हाँ जी। मोहम्मद अली शाह का ताजमहल की शक्ल पर है। हाँ जी। इधर इसका जवाब बन रहा है 70, यानी खाली जगह बुरी न मारना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक, कुछ कर दिया जो हाँ हाँ करते हैं, एक मिनट। जल्दी करेंगे, अपने मना कर दिया। हाँ 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 हाँ। काफ़ी प्यारा बना हुआ है और झूमर बहुत सारे लटके हुए हैं कलर कलर के। तो देखिएगा कितना सुंदर है अंदर से, और बहुत सारे लालटेन लग रहे हैं और झूमर लग रहे हैं तरीके तरीके के। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो घोड़ों का अस्तबल है और वाइट घोड़ा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। 2 घोड़े हैं, काफ़ी प्यारी दरगाह लग रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दरगाह है और अब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। पूरा छोटा इमामबाड़ा घूम लिया है मैंने। तो वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द पावर विवेक के साथ।